पुराने जमाने का जिक्र है। किसी जगह दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत मालदार था और छोटा बहुत गरीब। वो दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग रहते थे। अमीर आदमी के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं था। उसकी दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। उसके बावजूद छोटा भाई अपनी हालत से खुश था। वो अपने आप में मगन रहता था। उससे मालो दौलत की कोई ख्वाहिश न थी। अल्लाह ने उसे सुकून की दौलत दी थी। वो उसी को सारी दौलतों से बढ़कर समझता था। बड़े भाई का नाम अकबर था और छोटे का नाम असगर। असगर दिल का बहुत अच्छा था। वो खुश मिजाज इंसान था। अपने घर आने वालों की बड़ी आओ भगत करता था। उसके बरक्स अकबर जो बड़ा था वो बड़ा ही तंग दिल था। उसे लोगों को, खास तौर से गरीबों का अपने घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था कि लोग मेरी दौलत की वजह से मेरे पास आते हैं। उसे तो असगर कभी अपने घर आना पसंद नहीं था। एक दफा ऐसा हुआ कि एक दरवेश उस इलाके में आया तो उसने सोचा कि यहीं कहीं रात बसर कर लूंगा। यह सोचकर वो दरवेश बड़े भाई यानी अकबर के मकान के आगे रुक गया। अकबर का मकान दूसरे मकानों से बड़ा और शानदार था। दरवेश ने दरवाजा खटखटाया। अकबर ने खुद दरवाजा खोला। दरवेश ने उससे कहा कि वो एक मुसाफिर है और रात गुजारने के लिए जगह चाहता है। सुबह होते ही वहां से चला जाएगा। अकबर ने जब ये सुना तो उसको गुस्सा आ गया। उसने दरवेश से कहा, यह महल जैसा घर तुम जैसे कंगनों के लिए नहीं है। हाँ, अगर तुम किसी गरीब, मेरा मतलब है अपने जैसे किसी इंसान के घर ठहरना चाहते हो तो दूसरी गली में चले जाओ। अकबर ने ये कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवेश खामोश खड़ा उसे देखता रहा। अल्लाह का नाम लेकर वो चल पड़ा। उसने असगर के मकान का दरवाजा खटखटाया। असगर ने दस्तक की आवाज सुनकर खुद आकर दरवाजा खोला। अपने दरवाजे पर एक दरवेश को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अंदर आ जाइए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दरवेश मुस्कुराता हुआ उसके घर में दाखिल हो गया। सर्दी का मौसम था। असगर के घर में एक तरफ चूल्हा जल रहा था और असगर और उसकी बीवी उसके पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। दरवेश को उन्होंने वहीं फर्श पर बिठा लिया। असगर की बीवी मेहमान को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई और घर में जो कुछ मौजूद था लाकर दरवेश के आगे रख दिया। ये एक रोटी थी और ठंडे पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक प्याला था। दरवेश ने पूछा, बस यही कुछ है घर में? जी हाँ, असगर की बीवी ने शर्मिंदगी से नजरें नीची करते हुए जवाब दिया। असगर भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कहने लगा, हमें बहुत अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ और इस वक्त मुहैया नहीं कर सकते। दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाओ, जाकर मिट्टी का एक और प्याला और एक लोटा ले आओ। असगर और उसकी बीवी ये सुनकर बहुत हैरान हुए, मगर उन्होंने खामोशी से ये दोनों चीजें लाकर दरवेश के आगे रख दी। दरवेश ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ रुमाल उतारा और उसे अपने सामने रख दिया। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और बोला, ऐ प्याले, अल्लाह के हुक्म से भर जा। उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि प्याला गोश्त के सालन से ऊपर तक भर गया। फिर उसने कहा, ऐ रुमाल, रोटियों से भर जा। और रुमाल में गरम गरम उम्दा रोटियां आ गईं। उसके बाद दरवेश ने कहा, ऐ लोटे, भर जा अल्लाह के हुक्म से। उस लोटे में ताज़ा खालिस दूध भरना शुरू हो गया। जब लोटा भर गया तो दरवेश ने उसे रोकने का हुक्म दे दिया। फिर दरवेश ने असगर और उसकी बीवी से कहा कि वो उसके साथ बैठकर खाना खाएं। असगर की बीवी ने जल्दी से दस्तरखान बिछाया। उन तीनों ने खूब अच्छी तरह सैर होकर खाना खाया। एक हैरत अंगेज बात यह हो रही थी कि जैसे ही वो लोग लोटे में से दूध निकालते या प्याले में से शोरबा निकालते तो उसमें से वो कम नहीं होता था, बल्कि फिर पूरा भर जाता था। अगली सुबह जब दरवेश जाने लगा तो उसने वो प्याला और लोटा अकबर को दिया और कहने लगा, ये मेरा तोहफा है। अब असगर और उसकी बीवी को भूख प्यास की कोई फिक्र ना थी। उन्हें जब भी भूख लगती तो उम्दा सालन और गरम गरम रोटियां आ जाती। अब असगर और उसकी बीवी बड़े मुतमईन अंदाज में जिंदगी बसर करने लगे। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। अकबर को एक दिन ख्याल आया कि काफी अरसे से मेरा छोटा भाई असगर नहीं आया। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए
کہ دونوں میاں بیوی کس حال میں گزارا کر رہے ہیں، یقیناً فاقے کر رہے ہوں گے۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر جا پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے اصغر سے پوچھا، بھائی تمہاری گزر بسر آج کل کس طرح ہو رہی ہے؟ سیدھے سادے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا، اچھا مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکبر کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر نے اصغر سے کہا، یہ چیزیں تم مجھے دے دو۔ اصغر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اکبر نے اصرار کیا اور اصغر کو طرح طرح کے لالچ دینے شروع کیے تو اصغر اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے اسے تحفے کے طور پر دی تھی، سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی اکبر کو دے دی۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ اکبر کی بیوی تو یہ سن کر خوش ہو گئی کہ آج اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ کر کہا، پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ آ گیا، مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں بڑھتی رہیں اور اتنی بڑی کہ چھت تک جا کر لگ گئیں۔ سالن اور دودھ برتنوں میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا اور پھر کمرے کے فرش پر سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اب اکبر پریشان ہو گیا کہ اس کو بڑھنے سے کیسے روکے۔ وہ سارے گھر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ہر طرف دودھ اور سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگا۔ ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اصغر جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ میں ڈوب جائے گا۔ اصغر درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ اپنی چیزیں بھائی سے واپس لے لے۔ اس نے اکبر سے کہا، بھائی مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکبر نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا اصغر کو لا کر دے دیا۔ اصغر اپنی چیزیں پا کر خوش ہو گیا۔ وہ اپنے حالات سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اسے کوئی غم نہ تھا، کھانے پینے کی تو اس کو کوئی فکر تھی ہی نہیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر اس بار ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آیا۔ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس سے پہلے درویش نے، جس نے اصغر کے ہاں رات گزاری تھی، کہا تھا، اگر تم فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، تم اس کے گھر ٹھہرنا، وہ بہت نیک دل انسان ہے، تمہاری اچھی طرح آؤ بھگت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ بھی پہلے اکبر کے مکان کے آگے آ کر رکا۔ یہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اس گھر کے مالک سے رات کو ٹھہرنے کی اجازت حاصل کر لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کہہ کر اس کو دھتکار دیا کہ اس کا گھر فقیروں کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی بیچارہ پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اصغر کے پرانے سے مکان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اسے لے کر گھر کے اندر آیا۔ پھر اس نے پہلے درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے نئے مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا۔ جب وہ اس پر آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی یہ دیکھنے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ درویش کے لباس پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کا لباس میلا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، کیوں نہ میں رات ہی رات میں اس نیک انسان کے لیے ایک نیا لباس تیار کر دوں؟ میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔
असगर ने फौरन अपनी बीवी को इजाज़त दे दी। उसने अपने पुराने लकड़ी के संदूक में से कपड़ा निकाला और सारी रात जल्दी जल्दी मेहनत करके दरवेश के लिए एक नया लिबादा तैयार कर दिया और सुबह उसके उठने से पहले उसके सिरहाने रख दिया। दरवेश जब सोकर उठा तो अपने सिरहाने एक नया लिबादा रखा देखकर हैरान रह गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। चुनाचे उसने असगर की बीवी का सिया हुआ लिबादा पहन लिया और उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। जब दरवेश जाने लगा तो असगर ने उसे सोने का वो सिक्का जो अकबर ने उसे रुमाल, प्याले और लोटे के बदले में दिया था, ये कहकर दिया, सफर के दौरान बुजुर्गवार आपको शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। दरवेश ने मुस्कुराकर वो सिक्का ले लिया और फिर अपनी जेब में से एक थैली निकाली जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी और उसको फर्श पर उल्टा दिया। सिक्के चारों तरफ बिखर गए। दरवेश ने कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हो, लिहाजा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी ये भी दुआ है कि मेरे जाने के बाद जो काम तुम शुरू करो सूरज छुपने तक वही करते रहो। फिर दरवेश ने अपने पुराने लिबास में से रेशम का एक थान निकाला और उसे खोलकर कपड़ा फैला दिया। फिर वो असगर की बीवी से बोला, यह तुम्हारा तोहफा है। तुमने मेरा फटा हुआ लिबासा देखकर इतनी मेहनत से मेरे लिए नया लिबास तैयार किया है। इस रेशमी कपड़े से तुम अपना लिबास तैयार करना। मेरी दुआ है कि मेरे जाने के बाद जो काम तुम शुरू करो वो शाम तक करती रहो। ये दुआ देकर दरवेश चला गया। दरवेश के जाने के बाद असगर और उसकी बीवी आपस में मशवरा करने लगे कि ऐसा काम किया जाए जो अच्छा भी हो और हम सारा दिन करते रहें। असगर कुछ कहता और उसकी बीवी कुछ कहती। वो लोग किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उनकी समझ में जब कोई बात नहीं आई तो असगर की बीवी बोली, मैं पहले रेशमी कपड़े का ये थान लपेटती हूँ जो दरवेश मुझे दे गए हैं, इतने में तुम कोई अच्छा सा काम सोचो। असगर ने कहा, और मैं ये सिक्के वापस थैली में भरता हूँ जो दरवेश ने मुझे दिए हैं और चारों तरफ फैले हुए पड़े हैं। वो दोनों अपने अपने काम में मसरूफ हो गए और दरवेश की दुआ के मुताबिक सारा दिन दोनों यही काम करते रहे। असगर सुबह से शाम तक चांदी के सिक्के थैली में भरता रहा और उसकी बीवी सुबह से शाम तक रेशमी कपड़े के थान लपेटती रही। शाम को उनका घर रेशमी कपड़े के थानों से और चांदी के सिक्के की थैलियों से भर चुका था। उनके घर का हर बर्तन, हर बाल्टी, हर प्याला चांदी के सिक्कों से भर गया था। अब वो दौलतमंद हो गए थे। रात को अकबर गली से गुजरा। वो बड़ी अकड़ के साथ अपनी छड़ी लहराता हुआ चला जा रहा था। उसने असगर के घर के दरवाजे पर रुककर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो घर में भरे हुए चांदी के सिक्कों की चमक से उसकी आंखें चुंधी आ गई। दूसरी तरफ घर में बहुत उम्दा रेशमी कपड़े के थान एक ढेर की सूरत में छत तक लगे हुए थे। वो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। उसका गरीब भाई असगर सिर्फ एक ही रात में उससे कहीं ज्यादा अमीर बन चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने जब अपने भाई से पूछा तो असगर ने इस मामले में कुछ भी छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। उसने सारी कहानी सच सच अपने भाई को सुना दी। जब अकबर को पता चला कि उसने 2 बार 2 नेक दिल दरवेशों से बदतमीजी की थी और उनके लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपनी खुशनसीबी का दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बहरहाल अब पछताने से क्या हो सकता था। उसने असगर से कहा, आइंदा जब कभी भी कोई दरवेश तुम्हारे पास आए तो तुम उसको रात गुजारने के लिए मेरे घर भेज देना। वो चाहता था कि जिस तरह असगर रातों रात अमीर बन गया है वो भी उसी तरह हो जाए। हालांकि उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, वो पहले से ही अमीर था, मगर लालच और हवस की पट्टी उसकी आंखों पर बन गई थी और अपने भाई को ज्यादा मालदार देखकर वो उसे हसद करने लगा था और उसका लालच बढ़ गया था। असगर चूंकि एक सीधा सादा इंसान था, इसलिए उसने वादा कर लिया कि आइंदा जब कभी भी कोई नेक दरवेश उसके पास आएगा तो वो उसे अकबर के पास भेज देगा। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए। फिर एक दिन वही दोनों दरवेश जो उससे पहले असगर के घर में ठहरे थे वहां से इत्तफाकन गुजरे। उन्होंने असगर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और असगर बाहर आया। उसने बड़ी मोहब्बत से दोनों दरवेशों का इस्तकबाल किया
और फिर उनसे कहने लगा कि मेरा बड़ा भाई अकबर आप दोनों से अपने पिछले गलत बर्ताव पर बेहद शर्मिंदा है। वो काफ़ी अरसे से आपका इंतज़ार कर रहा है। वो आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि आप ये रात उसके घर गुजार लें। दरवेशों को भला क्या एतराज़ हो सकता था। वो अकबर के घर की तरफ चल दिए। अकबर ने उन्हें दूर से आता देख लिया था। वह मकान से भागता हुआ बाहर आया और बड़ी गर्मजोशी और इज्जत से उन दोनों दरवेशों का इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफा किया और उन्हें अपने मकान के अंदर ले गया। उसने उन दरवेशों के लिए बहुत उम्दा खाने तैयार करवाए और उनकी बड़ी खातिर मदारत की। दरवेशों ने भी खूब जी भर कर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाने के बाद उनको एक बहुत ही बड़ी सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया। उस कमरे में दो बहुत ही बड़े उम्दा और नरम नरम गद्दों वाले पलंग बिछे हुए थे। दरवेशों के आराम करने के लिए थे। दोनों दरवेश आराम से अपने अपने बिस्तर में लेट गए। अभी वो पूरी तरह सोने भी ना पाए थे कि अकबर की बीवी आई और उन दोनों के पुराने लिबास ले गई और उनकी जगह नए कपड़े रख गई। दूसरे दिन सुबह को जब दरवेश वापस जाने के लिए तैयार हुए तो अकबर सोने के सिक्कों की भरी हुई एक काफ़ी बड़ी थैली लाया और उसने वो थैली मेज़ पर रख दी और उसने उन दरवेशों से दरख्वास्त की कि आप जितने सिक्के लेना चाहें ले ले। इसके बाद जब वो दोनों दरवेश चलने लगे तो उन्होंने वही दुआ अकबर को दी जो इससे पहले वो असगर को दे चुके थे। उन्होंने कहा, तुम लोग आज सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही जो काम शुरू करोगे शाम तक वही करते रहोगे। उसके बाद दोनों दरवेश चले गए। अकबर एक हरीस और लालची इंसान था। वो हर हाल में अपने छोटे भाई असगर से ज़्यादा मालदार बनना चाहता था। वो सोच रहा था कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं असगर से ज़्यादा अमीर कबीर बन जाऊं। इस दौरान उसकी बीवी ने अपने आप से कहा, अब सारा दिन तो मुझे रेशमी कपड़े के थान लपेटने हैं। मेरी बकरियों और गायों को चारा कौन डालेगा? उनको चारा देने में वक्त खराब होगा। मैं जल्दी से उनको चारा और पानी दे आऊं। उसने पानी की बाल्टी भरी और जाकर उन जानवरों के आगे रखे हुए बर्तनों में उंडेलने लगी। उस वक्त सूरज की पहली किरण नमदार हुई थी। अकबर की बीवी के पास इसके सिवा और कोई काम न था कि वो शाम होने तक बाल्टी से पानी उंडेलती रहे। उधर अकबर अपने कमरे में बैठता सोचता ही रहा कि क्या करूं कि बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन जाऊं। हालांकि वो अगर अपने सोने के सिक्के थैली में भरने शुरू कर देता तो सारे दिन में उसका घर भर जाता, मगर वो तो असगर से मुकाबला कर रहा था। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वो अपनी बीवी को ढूंढता हुआ बाहर आया। बाहर उसकी बीवी अपने मवेशियों के लिए बर्तन में पानी उंडेल रही थी। ये देखकर अकबर आपे से बाहर हो गया। वो तो समझ रहा था कि अभी तक वो रेशमी कपड़े के कई थान लपेट चुकी होगी। चुनाचे उसने गुस्से में आकर एक छड़ी ली और अपनी बीवी की पिटाई शुरू कर दी। उस वक्त सूरज तलू हो रहा था। अब अकबर को शाम तक यही काम करना था। वो बराबर अपनी बीवी को छड़ी से मारे जा रहा था और उसकी बीवी शोर मचा रही थी। शोर सुनकर सारे पड़ोसी अकबर के घर में जमा हो गए। उन्होंने अकबर से पूछा कि वो अपनी बीवी को इस कदर क्यों मार रहा है, मगर उसने कोई जवाब न दिया और ना अपना हाथ रोका। डंडा उसकी बीवी पर बरसता रहा। कई लोगों ने जब उसे रोकने के लिए उसके डंडे को पकड़ने की कोशिश की तो वो चीखते हुए भागे। अकबर ने उनके साथ भी कोई रियायत नहीं की। कई डंडे उनके भी लग गए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जिन समा गया है। उसको छोड़कर लोगों ने चाहा कि उसकी बीवी को ही वहां से हटा ले, मगर वो भी दरवेशों की दुआ के असर में थी। वो मुसलसल उस बर्तन में पानी उंडेले जा रही थी। उसके हाथ से बाल्टी छीनने की कोशिश में कई लोग दूर जा गिरे। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी नजर ना आने वाली ताकत ने धक्का दे दिया हो। बिल आखिर लोग खौफजदा होकर उस मकान से भाग खड़े हुए। अकबर शाम तक उसी तरह अपनी बीवी को मारता रहा और वो गरीब औरत बाल्टी हाथ में लिए पानी उंडेलती रही। जब शाम को सूरज गरूब हुआ तो उन दोनों को होश आया। उनकी बुरी हालत थी। उनसे अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दोनों बमुश्किल लड़खड़ाते हुए घर में आए और निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़े। दरवेश उनके लिए दुआ कर सकते थे, मगर उनको अक्ल नहीं दे सकते थे। उन्होंने ज्यादा लालच की वजह से सजा भुगती थी। अकबर ने आइंदा के लिए तौबा कर ली कि वो अपने भाई से कभी हसद नहीं करेगा और जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे अता किया है उसी पर कनात करेगा।